नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। शुरू में हम प्रत्येक लोक देवता के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम सारणी के माध्यम से इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान है वो वीरों की भूमि रही है। यहाँ पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है। तो ऐसे अनेक वीर इस धरती पे हुए जिन्होंने अपने वीरात्मक कार्यों द्वारा, अपने लोक कल्याणकारी कार्यों द्वारा, समाज सुधारक कार्यों द्वारा अपने आप का जीवन है वो जनता के लिए प्राणों उत्सर्ग उन्होंने कर दिए। ऐसे महापुरुषों को, उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को जनता ने आदर्श मानते हुए उनको पूजना शुरू कर दिया और उन्हें लोक देवता कहा जाने लगा। तो पहले लोक देवता के रूप में हम अध्ययन करते हैं गोगा जी। गोगा जी राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनमें सर्वप्रथम गिने जाते हैं। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं। इन्हें लोग गोगा जी, गुग्गो, गोगा पीर, जहर पीर, जहर वीर, गुग्गा आदि विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। गोगा जी का जन्म है वो 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में चौहान वंशीय घेवर जी के घर माता बाछल के गर्भ से हुआ था। ऐसा साहित्य में पढ़ने को मिलता है कि माता बाछल के कोई संतान नहीं थी, इसलिए माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी की पूजा है 12 वर्ष तक की और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के फलस्वरूप माता बाछल के गर्भ से गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का विवाह है वो उत्तर प्रदेश की सरियल के साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरियल, रानी सरियल के साथ इनका विवाह हुआ था। साहित्य में केलमदे भी मिलता है, भजनों में भी केलमदे को गाया जाता है इनकी पत्नी के रूप में, लेकिन एक तरह से ऐतिहासिक तथ्य की अभी पुष्टि है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि बाबूजी हैं वो तो गोगा जी से करीब करीब 200 साल बाद में थे। तो इस तरह से ऐतिहासिक तथ्य उसकी पुष्टि नहीं कर सका है। तो इनका विवाह रानी सरियल के साथ हुआ जो उत्तर प्रदेश की थी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन, सर्जन, गोगा जी की माता बाछल और काछल दोनों बहनें थीं। काछल इनकी मासी थी गोगा जी की, जिनके 2 लड़के थे अर्जुन और सर्जन, और बाछल माता के गोगो जी एक थे। तो इनका संपत्ति को लेकर गोगा जी का अपनी मासी के जो लड़के थे अर्जुन और सर्जन, उनसे विवाद चल रहा था। इसी विवाद में हुए युद्ध में, संघर्ष में गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन को मौत के घाट उतार दिया। इससे गोगा जी की माता बाछल है वो नाराज हो गई, क्योंकि भाई बाछल इनकी बहनी थी तो वो भी पुत्र के समान ही थे। तब माता बाछल ने गोगा जी को मुंह न दिखाने का कहकर घर से चले जाने का कह दिया। तब गोगा जी अपनी माता के कहने पे घर से चले गए और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है जो, वहां जाकर, और रतनदास जी महाराज थे, इनसे उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके और गोगा जी ने वहां पर जीवित समाधि ले ली। गोगा जी का जो हनुमानगढ़ में जो धाम है जहां पर गोगा जी ने समाधि ली थी उसे धुरमेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। और गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा जो चूरू में है उन्हें सिरस मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरस मेड़ी कहते हैं। हिंदू गोगा जी को नागराज और मुसलमान गोगा पीर, जहर पीर के रूप में पूजते हैं। हर गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी का
जो थान होता है जिसमें गोगा जी के भाला लिए अश्वारोही और सर्प के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्हें पूजा जाता है, सर्प के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी लगभग 1 महीने तक धुरमेड़ी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ में विशाल मेला लगता है, जिसमें 15 दिन पहले पूर्विया जिन्हें बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और इस साइड के आते हैं, क्योंकि ये गोगो जी के ससुराल पक्ष से हैं। उत्तर प्रदेश में गोगो जी का ससुराल था, इसलिए वो ज्यादातर पीले वस्त्र, सामान्यतः पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, इसलिए उन्हें पूर्विया कहा जाता है, क्योंकि वो पूर्व से आते हैं। और वो गोगो जी के ससुराल पक्ष के होने के कारण पीले पक्ष वस्त्र पहन के आते हैं। उनका मैंने पूछा था, मेले में गया था, तो उन्होंने कहा था गोगो जी का वहां ससुराल था, इसलिए हम अपने लड़के के कहीं भी जब जाते हैं तो पीले वस्त्र ही पहन के जाते हैं। यहाँ हमारी प्री पार्टी है, इसलिए वो पीले वस्त्र पहन के ही आते हैं। तो पहले 15 दिन उनका मेला लगता है और अगले 15 दिन जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें राजस्थान और आसपास के लोगों का मेला लगता है। इस तरह से ये 1 महीने तक मेला चलता है। ये सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनुपम उदाहरण है। हिंदू, मुस्लिम और सभी जाति के लोग इसमें गोगा जी महाराज को अपना शीश नवाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गोगा जी का जो घोड़ा था वो नीला था, गोगा जी का घोड़ा नीला था, इसे नीला घोड़ा वाला इन्हें कहा जाता है। गोगा जी हैं गोरखनाथ जी और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था और उसमें गोगा जी की वीरता को देखकर मोहम्मद गजनवी ने ही इन्हें सबसे पहले जहर पीर की उपाधि दी थी। जहर पीर की जो उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने ही दी थी उनको। उन्होंने अतल पराक्रम देखते हुए ये उपाधि गोगा जी को दी थी। गोगा जी है, उनका जो स्थल है झुरमेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, वो मकबरे नुमा बना हुआ है और उसकी डोडी है उस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। मूल रूप से इसे फिरोज तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने बनाया था। बाद में इसे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। यहाँ चायल राणा जो मुस्लिम परिवार है वो पुजारी है इनका धुरमेड़ी में। और आपको पता है कि प्रत्येक गांव में खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी का थान होता है, चबूतरा होता है, वहां गोगा जी को पूजा जाता है। और आज भी हम देखते हैं गांव में 9 गांठ वाली जो राखी है, हाड़ी और हल दोनों के बांधी जाती है। जब किसान है वो अपने खेतों में बुआई शुरू करता है तब, और वो राखी बाद में गोगा नवमी के दिन गोगो जी के थान पे जाके उनकी खेजड़ी के बांधी जाती है। तो 9 गांठों वाली जो राखी है, जैसे गोगा राखी, राखड़ी कहते हैं, राखी कहते हैं, वो आज भी हल और हाली के बांधी जाती है। सूर्यमल मिश्र ने कहा है कि इन्हें जहरवीर कहकर पूजने से सांप का जहर नहीं चढ़ता। आज भी गोगा जी है वो सर्प दंश है उसका इलाज करने वाले देवता के रूप में पूजा जाते हैं। जब भी गांव में कहीं सर्प दंश देता है तो गोगा मेडी में है उनको ले जाया जाता है। गोगा जी का जो पुजारी है वो सर्प दंश के जो पीड़ित व्यक्ति है उसका इलाज करता है। इस तरह से गोगा जी हैं हमारे प्रमुख लोक देवता हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड वाले जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें पूर्विया कहा जाता है। ये सामान्यतः गोगा जी के ससुराल पक्ष के होने के कारण पीले वस्त्र पहनकर आते हैं। गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर जालौर में है। तो इस तरह से गोगा जी राजस्थान के जो हैं वो पंच पीरों में से एक पीर प्रमुख लोक देवता। अब अगले हैं तेजाजी। तेजाजी, वीर तेजाजी का जो जन्म है वो 1073 ईस्वी में खरनाल, खरनालिया भी बोलते हैं, खरनाल गांव है नागौर, वहां ताहड़ जी धोलिया जाट थे। ताहड़ जी धोलिया जाट, उनके घर मां राम कुंवरी के गर्भ से माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तेजाजी का जो विवाह है वो बहुत छोटी उम्र में ही, पीले पोतड़े
पहना दिए थे। जब बच्चा पोतड़ों में रहता है, छोटे बालक होता है, तो उनको जिस कपड़े में ढका जाता है, उड़ा के उसको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोतड़ा। ये शब्द भी जरूरी है, पोतड़ा, पोतड़ा। तो उस जब वो छोटे थे, कहने का अर्थ है तेजा जब छोटे थे, जब बच्चे ही थे, पोतड़ों में ही रहते थे, तब ही इनका जो विवाह है वो पेमल, पनेर गांव अजमेर की थी पेमल, उनसे कर दिया गया था। तेजाजी को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे थे उस समय। जब ये बड़े हुए और एक रोज खेत में हल चलाने गए हुए थे और उनकी भाभी साथी वो खाना लेकर जाती थी, संयोग से उस दिन कुछ थोड़ी लेट हो गई, देरी से पहुंची। तब तेजाजी ने उनको कहा कि भाभी साहब, बहुत जल्दी आना चाहिए था, बहुत देर से आए हो। तो हो सकता है स्वाभाविक हो, लेडीज है, काम करके गई थी घर पे, थोड़ा तनाव भी महसूस करती होगी, या हो सकता है हजार काम होते हैं आदमी के। तो उनके मुंह से थोड़ा सा क्रोध स्वरूप में ये शब्द निकल गया कि मेरे को क्यों कहते हो, जाओ वो बाप के बेटी, उनको लेके आ जाओ, वो जल्दी ला देगी। और हो सकता है मजाक में भी कह दिया हो, क्योंकि भाभी है वो, देवर भाभी की मजाक तो चलती रहती, इसलिए उन्होंने कहा। तब तेजाजी को पता चला कि यार मैं तो शादीशुदा हूं। तब वो पेमल को लाने के लिए तेजाजी है वो वहां से खेत से घर आ गए थे, और उन्होंने माता से कहा कि मैं तो वहां लेके आऊंगा उनको। तो उन्होंने कहा भाई ये है, आप इनके परिणय हुए हो और जाओ। तब तेजाजी ने अपनी जो घोड़ी, जिसे लीलन कहते हैं, क्या कहते हैं? लीलन, श्रृंगारी भी था इनका नाम, इनको उन्होंने तैयार किया और अपनी पत्नी पेमल को लाने के लिए पनेर की ओर रवाना हो गए। ये पनेर पहुंचे थे, इतने में ही जो मेर जाति के थे, मेरों ने, उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया। लाछा गुजरी है, उन्होंने तेजाजी से प्रार्थना की कि मेरों से मेरी गायों को छुड़ाया जाए। तेजाजी गोरक्षक थे, इसलिए गायों को छुड़ाना उन्होंने अपना पहला धर्म समझा, और अपने ससुराल से ही गायों को छुड़ाने के लिए, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेरों का पीछा किया। मेरों से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में उन्होंने मेरों को मार भगाया, लाछा गुजरी की गायों को उनसे मुक्त करवा लिया। लेकिन उस संघर्ष में तेजाजी भी हैं, वो घायल हो गए, और घायल अवस्था में सुरसुरा किशनगढ़ के नजदीक भादरपुर सुगली को सरप ने जिसको उन्होंने वचन दिया था, जाते वक्त आग से निकाला था, लेकिन सरप ने कहा तुम तो मेरी अंतिम जो इस दूनी है, सरप दूनी से मुक्ति पाना चाह रहा है, आपने गलत किया। तब उन्होंने कहा भाई चलिए, मैंने तो ये सोचा आप जल रहे हैं आग में, इसलिए निकाल दिया। तब उन्होंने सरप को वचन दे दिया था, ऐसा कहते हैं। और जब वो घायल हो गए थे, उस वचन को निभाने के लिए उस सरप के पास आए। तब सरप ने कहा भाई आपके तो पूरे शरीर पे खून आया हुआ है, और जहां खून आता है वहां मैं नहीं डर सकता। तब लोक साहित्य बताता है कि तेजाजी ने कहा कि भाई मेरी जीभ है, उस पे कुछ भी नहीं है, खून खान कुछ नहीं है, आप जीभ को डसिए। तो सरप ने डस लिया, और उससे तेजाजी है उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी पत्नी पेमल को इस बात का पता चला, तो वो भी उनके जाके सती हो गई। तेजा दशमी को तेजाजी का विशाल मेला है, वो पर्वतसर नागौर में लगता है। यहाँ पशु मेला भी लगता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी के थान हैं, जहाँ बैठने वाले बोपा है उसको घोड़ला कहते हैं। जो सर्पदंश से पीड़ित जो व्यक्ति का है, वो इलाज करता है। आज भी तेजाजी की तांती बांधने, तो सामान्यतः काला डोरा होता है, जो तेजाजी के नाम लेके और उनको बांधा जाता है, इस तांती कहते हैं उसे। उनसे भी सर्पदंश का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है।
तेजाजी हैं वो कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में पूजा जाता है। जब भी किसान है वो अपने कृषि कार्यों की शुरुआत करता है तो तेजाजी का नाम लेके वो अपने कार्यों की शुरुआत करता है। इस वजह से तेजाजी कृषि कार्यों के उपकारक देवता हैं, परम गोरक्षक हैं, गायों की मुक्तिदाता हैं और काला बाला के देवता के रूप में जाने जाते हैं। किसान है वो तेजाजी का स्मरण करके ही अपने कृषि कार्यों की शुरुआत करते हैं। तेजाजी के सर्वाधिक जो थान हैं वो अजमेर जिले में है। इसके अलावा अन्य राजस्थान के अन्य जिलों में भी हैं और अजमेर में सर्वाधिक इनके जो थान है वो सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता में है। तो इस तरह से तेजाजी दूसरे प्रमुख लोक देवता। अब अगले हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म है वो 1239 ईस्वी में कोलूमंड हलोदी में धांधल जी राठौड़ के घर माता कमला दे के गर्भ से हुआ था। इतिहासकार मुणोत नैन सिंह, महाकवि मोडजी आसिया और लोक मान्यता के अनुसार इनका जन्म बाड़मेर में खारी खाबड़ के जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। ऐसा ये इतिहासकार मुणोत नैन सिंह, महाकवि मोडजी आसिया और लोक मान्यता वो ये बताती है कि इनका जन्म बाड़मेर की खारी खाबड़ के जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी के यहाँ आना बघेला से भाग के आए जो 7 थोरी भाई थे उनको उन्होंने शरण दी थी। 7 थोरी भाइयों को उन्होंने शरण दी थी। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल लोढ़ा, क्या नाम था? सूरजमल सोढ़ा, उनकी पुत्री सुप्यारदे फुलमदे भी बोलते हैं, सुप्यारदे फुलमदे, इनके साथ हुआ। पाबूजी हैं वो बारात लेके देवलबाई चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालमी उस पे सवार होके गए थे। देवलबाई चारणी की घोड़ी केसर कालमी इस पे सवार होके विवाह करने अमरकोट पहुंचे थे। लेकिन जब ये अमरकोट पहुंचे और फेरे ले रहे थे, पूरे फेरे नहीं लिए थे, आधे फेरे ही लिए थे, इतने में ही इनके जो बहनोई थे नागौर जायल के जिंदराव खींची, जिनका इनसे पहले बैर था, उन्होंने देवलबाई चारणी की गायों को टोर लिया, मतलब ले जाने लगे। तब देवलबाई चारणी को उन्होंने वचन दिया था कि भाई आपकी घोड़ी लेके जा रहा हूं तो आपकी इन गायों को सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। तब देवलबाई चारणी के दिए हुए वचन के अनुसार जब वो गायें जिंदराव खींची है वो ले गए, तब उन गायों को बचाने के लिए फेरों को बीच में छोड़ के पाबूजी रवाना हो गए। देखिए कैसे वचन पालक थे। वचन पालक कितने थे, जो वचन दिया उनके लिए फेरों को इन्होंने बीच में छोड़ दिया। इसलिए लोग आज इन्हें लोक देवता के रूप में इनसे पूजते हैं और गायों को छुड़ाने के लिए वहां से फेरों को बीच में छोड़ के रवाना हो गए। 1276 ईस्वी में इन्होंने अपने अनेक साथियों के साथ देवलबाई चारण थी उनकी गायों को छुटाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बताते हैं कि पाबूजी की पत्नी फूलमदे बाद में पाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि पाबूजी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी ही लेके आए थे, इसलिए पाबूजी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। आज भी हम देखते हैं राजस्थान में कि जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है तो उनके स्वस्थ होने के लिए लोग हैं वो पाबूजी की पूजा करते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाता है ऊंट तो पाबूजी की पड़ भी बंधवाते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय पड़ जो है वो भी पाबूजी की है, जिसे भोपा जाति के लोग गाते हैं, रावण हत्ता पे गाते हैं। जबकि सबसे लंबी फड़ की हम बात करें तो वो है देवनारायण जी, जिनको हम फड़ वाले लोक चित्रांकन वाला जो अध्याय पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरह से पाबूजी है वो राजस्थान में ऊंटों के देवता माने जाते हैं
और पाबुजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है कोल्लू फलोदी में वहां बना हुआ है, जिनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगता है। पाबुजी है भालालिए अश्वारोही के रूप में, इनको प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और चांदा, डेमा और हरमल ये पाबुजी के सहयोगी थे। अब है रामदेव जी। रामदेव जी को रुणेचा का धनी, रामसा पीर, बाबा रामदेव आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील का उडकासमीर गांव है, उसमें 1352 ईस्वी को अजमल जी और माता मेणा दे के घर हुआ। अजमल जी, अजमाल जी दोनों नाम से पुकारा जाता है इनको। माता मेणा दे के घर हुआ। रामदेव जी दिल्ली के तंवर अनंगपाल के वंशज थे। दिल्ली के जो तंवर शासक थे ना अनंगपाल, उनके वंशज थे। इनके बड़े भाई का नाम था वीरमदेव। रामदेव जी मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। मल्लिनाथ जी जिनके नाम पर मालानी पड़ा है, यहाँ क्षेत्र का नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही पराक्रम दिखाया अपना। बाल्यनाथ जी थे, उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया था, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी और फिर बाल्यकाल में ही अपना पराक्रम दिखाते हुए मल्लिनाथ जी थे, उनसे पोकरण की जागीर प्राप्त की। इन्होंने अपने पराक्रम को दिखाते हुए उनसे पोकरण की जागीर प्राप्त कर ली थी। और पोकरण में भैरव नाम का जो एक तांत्रिक था, उनके अत्याचारों से उन्होंने वहां की जनता को मुक्ति दिलाई। उनका उन्होंने भैरव जो तांत्रिक था, जो राक्षस था, उनका उन्होंने अंत कर दिया था। फिर इनका रामदेव जी का जो विवाह है वो अमरकोट के दलजीत सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ था। नेतलदे थे वो पैर से थोड़े विकलांग थे। रामदेव जी थे वो चमत्कारी पुरुष थे। शुरू में ही उन्होंने चमत्कार, अपने जन्म लेते ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए तो उन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है रामदेव जी को? भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अजमल जी के कोई संतान नहीं थी और इस वजह से जब वो चौमासा शुरू होने वाला था, बरसात हुई थी पहली और खेतीबाड़ी के लिए निकले थे, तो गांव के जो लोग थे वो खेतीबाड़ी के लिए निकल रहे थे। जब अजमल जी को उन्होंने देख लिया तो वो सब घर के अंदर चले गए, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जिसके संतान नहीं है उनका बांझड़ा कहते थे, उनका मुंह देखना शुभ नहीं मानते थे। और वो तो खेती की शुरुआत करने जा रहे थे, इसलिए तो बहुत ज्यादा अशुभ माना उन लोगों ने, इसलिए वो सब घर में घुसने लगे। तो अजमल जी ने उनको पूछा, भाई ऐसा क्यों, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, महाराज आप तो जागीरदार थे, तो नाराज हो जाओगे? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहूंगा। तब उन्होंने कहा, भाई आपके घर में संतान नहीं है इसलिए लोग। तो फिर अजमल जी ने प्रण ले लिया कि मैं द्वारिका जाऊंगा, और भगवान श्री कृष्ण के वो भक्त थे और बिल्कुल द्वारिका पैदल गए और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हो गए, वीरमदेव जी और फिर उसके बाद में स्वयं रामदेव जी। तो यह कहते हैं कि रामदेव जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। तो इस तरह से रामदेव जी का जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। तो जब वो पोकरण में अत्याचारों से मुक्त करवा दिया इनका, वह नेतलदे से हुआ जो विकलांग थी, अपने चमत्कार से इन्होंने उनको पैर दिए और फिर उनसे विवाह किया। जब रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में पोकरण है अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया, तो फिर उन्होंने रामदेवरा रुणेचा जिसे कहते हैं वो बसाया और वहीं वो रहे। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने वहां पर जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी के जो पुजारी हैं वो तंवर राजपूत हैं। भाद्रपद जो शुक्ल द्वितीया है, जिसे बाबा की बीज कहते हैं, बाबा की बीज, दूज को बीज कहते हैं मारवाड़ में, बाबा की बीज। तो भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है वहां उसके दिन रामदेवरा में विशाल मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखिएगा। ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में है। हिंदू
जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हुए रामदेव जी को, और मुसलमान जो हैं वो उसे रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हुए हिंदू इसे किस रूप में पूजते हैं? रामदेव जी के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है पगलिया, पैरों के चिन्ह, वो हर जगह रखे हुए गांव के लोग हैं वो रामदेव जी के पगलियों की पूजा करते हैं, और इनका जो मंदिर है, स्थान है, वो थान कहलाता है। रामदेव जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और तीर्थ यात्रा इनका विरोध किया था। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की जो डालीबाई थी, डालीबाई जिसका मंदिर भी वहीं है, रामदेवरा में ही बना हुआ है, आप कभी जाओ तो देखना। और डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म की बहन बनाया था। डालीबाई की समाधि भी उनके जस्ट पास में ही है रामदेव जी के। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिखिया। मेघवाल भक्त जो रामदेव जी के उनको रिखिया कहते हैं, जो रात्रि में रामदेव जी का जागरण देते हैं। जमा अपन कहते हैं ना, भक्तों से जो जागरण दिलाते हैं, भक्तों से दिलाते आए थे। आजकल तो भूल गए हैं लोग, बहुत कम मैं देख रहा हूँ संस्कृति में, और इसी वजह से हम थोड़े तकलीफ में आए हैं। तो वो जो रामदेव जी के मेघवाल जो भक्त हैं रिखिया, वो रामदेव जी का जागरण जमा देते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ, और 24 वाणियां लिखी थी। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य किया जाता है, और ये 13 ताली नृत्य है पादरला गांव पाली, वहां का प्रसिद्ध है। पादरला गांव पाली जो है वो 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर इसलिए कहा जाता है कि रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने, और रामदेव जी को कहा कि भाई हम खाना खाएंगे, तो बिल्कुल रामदेव जी ने कहा भाई आप पधारे, विराजे, खाना खाएं। तब उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने की सोची, और उन्होंने कहा भाई हम खाना उन्हीं कटोरों में खाते हैं जो मक्का में छोड़ के आ गए, दूसरी कटोरों में हम खाना नहीं खाते कभी। तब कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने चमत्कार से वो 5 कटोरे उन 5 पीरों को मक्का से लाके दे दिए, लो अब खाना खाओ। तब उन पीरों ने खाना खाया, और उन्होंने कहा कि हम तो पीर ही हैं, आप तो पीरों के पीर हो। रामसा पीर को पीरों का पीर किन्होंने कहा था? उन 5 पीरों ने कहा कि मैं तो पीर हाँ थे, पीरारा पीर, इसलिए उनको उन्होंने रामसा पीर कह के संबोधित किया था। रामदेव जी का है वो जो घोड़ा है वो नीले रंग का था। आज भी कपड़े के बने हुए घोड़े हैं, वो रामदेव जी के चढ़ाने की एक परंपरा है। ये ध्यान रखिएगा, मिट्टी के जो घोड़े हैं वो मामा देव जी को चढ़ाते हैं, और कपड़े के बने हुए घोड़े हैं नीले घोड़े, वो रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं। लोग चढ़ाते हैं, कंधों पे लिए हुए जाते हैं, आप देखना। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मिट्टी के घोड़े हैं वो घोड़ले, वो किनको चढ़ाए जाए? वो मामा देव जी को चढ़ाए जाते हैं। और कपड़े के बने हुए नीले जो घोड़े हैं वो रामदेव जी को चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी है उन्हें लीलारा अवतार कहा जाता है, क्योंकि नीला घोड़ा जो है उस पे है, इसलिए लीलारा अवतार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कपड़े के बने हुए घोड़े चढ़ाने का रिवाज है। रामदेव जी की जो पंचरंगी जो ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। राम सरोवर जो तालाब है रामदेव जी की समाधि के पास ही बना, उसमें नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए बहुत भारी संख्या में लोग उनमें स्नान करते हैं, बाबा से मनौती मांगते हैं, और स्वस्थ जीवन की कामना वहां जाके करते हैं। इसके अलावा बाबा के जो अन्य मंदिर जिनकी हम बात करें तो मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर है, वहां पर उनके गुरु का भी मंदिर है। सबसे पहले आने वाले यात्री वहां दर्शन करने के बाद में रामदेवरा में स्नान करते हैं। इसके अलावा बिराटिया खुर्द पाली है, वहां भी प्रसिद्ध मंदिर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ है, वहां पर भी प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अब हम एक मल्लीनाथ जी का पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी थे, और रावल मल्लीनाथ जी का जन्म है वो 1358 ईस्वी में गोपड़ी गांव है सिवाना बाड़मेर, वहां मारवाड़ के रावल सलखा जी के घर माता जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। माता जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा थे वो कानड़ देव के यहाँ मेवा का शासन प्रबंध देखने लगे थे। उनके चाचा थे वो कांदड़ देव, गुजरात के जो सोनगरा चौहान थे, उनके यहाँ शासन देखने लगे। कहाँ का?
मेवा का शासन प्रबंध देखने लग गए। चाचा की मृत्यु जब हो गई, क्योंकि वो मेवा का शासन प्रबंध कांदर देव है उनके अंडर में देखते थे, तो जैसे उनके चाचा की मृत्यु हो गई तो फिर इन्होंने गुजरात के जो पठान शासक थे उनके सहयोग से फिर वापस मेवा प्राप्त किया था, क्योंकि उनके चाचा की मृत्यु होते ही उन्होंने हस्तगत कर लिया था वापस। तब उन्होंने पठानों की सहायता से त्रिभुवन सिंह तथा कांदरदेव का छोटा भाई, उनसे उन्होंने वापस मेवा प्राप्त किया। त्रिभुवन सिंह को इन्होंने पराजित किया था और 1374 में ये मेवा के शासक बन गए। उन्होंने फिर राज्य विस्तार किया और उन्होंने 1378 में फिरोज तुगलक है उनका सूबेदार था निजामुद्दीन, उनको उन्होंने मार भगाया। उनके 13 दल थे, उनको उन्होंने मार भगाया, जिससे मल्लिनाथ जी का जो मान है वो बढ़ गया और एक लोकोक्ति उनके बारे में कही जाने लगी, तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी। तेरा तुंगा भांगिया मांगे माले सलखानी, इनकी यशोगान के रूप में कही जाने लगी जब उन्होंने निजामुद्दीन जो फिरोज तुगलक का सूबेदार था, उनके 13 दल थे, उनको मार के भगा दिया। तो ये महत्वपूर्ण उक्ति किस लोक देवता के संबंध में प्रचलित है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना जो भतीजा था चूड़ा राठौड़, चूड़ा राठौड़, चूड़ा थे ना जोधपुर में राठौड़ वंश के, तो उनको उन्होंने नागौर और मंडौर इनको जीतने में सहायता दी थी। इसी वंश में तो फिर बाद में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। मल्लिनाथ जी की रानी थी रूपा दे, वो भगवान की बड़ी भक्त थी। ये रानी थी रूपा दे मल्लिनाथ जी की, वो भगवान की बड़ी भक्त थी और उन्होंने धारू मेघवाल थे, उनको अपना गुरु बनाया था। फिर अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर मल्लिनाथ जी है उन्होंने भी भक्ति भाव की तरफ अपना ध्यान लगा दिया और रूपा दे अपनी रानी की प्रेरणा से इन्होंने 1389 में उगम जी भाटी थे, भक्त थे, उनके शिष्य ये बन गए। किनके शिष्य बन गए? उगम जी भाटी के, और योग साधना की इनसे दीक्षा प्राप्त कर ली। 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ल द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया मल्लिनाथ जी का। मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध स्थान है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसमें केसर भी चढ़ती है। ध्यान रखिएगा, केसर भी चढ़ती है इस मंदिर में। कौन सा लोक देवता है जिनके केसर चढ़ती है? तो ये इनके केसर भी चढ़ती है। तिलवाड़ा में चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका एक विराट पशु मेला लगता है। पशु मेले वाले में हम पढ़ेंगे कि जब मल्लिनाथ जी का राज तिलक हुआ था तब उन्होंने आसपास के जो सरदार थे, जागीरदार थे, राजा थे, उनको बुलाया था और वो इनके यहाँ राज अभिषेक में आए थे और फिर वो जाने लगे तो उन्होंने इस जगह पर अपने जो घोड़े या कोई जो ऊंट जिनमें भी वो आए थे उन्होंने उनकी अदला बदली की थी। अदला बदली की थी, ठीक उसी अदला बदली उसी जगह पर फिर पशु मेले की शुरुआत हो गई, क्योंकि उन्होंने पशुओं की अदला बदली की थी। तो ये हम मेले वालों में चैप्टर में हम विस्तृत रूप से अलग से पढ़ेंगे। वो मल्लिनाथ जी से संबंधित रखता है वो मेला, तो वहां विराट पशु मेला लगता है। इस मेले में सांचौरी नस्ल के बैल और मालनानी नस्ल के कोठों की बिक्री होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मल्लिनाथ जी वाला जो मेला लगता है, पशु मेला भी वहां लगता है, उसमें इनकी बिक्री होती है। डोडियाले गांव तहसील आहोर जिला जालौर में मल्लिनाथ जी का एक प्रसिद्ध मंदिर वहां भी बना हुआ है। जोधपुर में जो पश्चिम परगने का जो नामांकरण है, जोधपुर का जो पश्चिम परगना था उनका जो नामांकरण मालानी किया गया वो मल्लिनाथ जी के नाम पर ही किया गया। आज भी मालानी बाड़मेर में इनकी अधिक मान्यता है और इनकी रानी जो रूपा दे थी उनके द्वारा लिखे हुए अनेक भजनों को मारवाड़ में गाया जाता है। तो ये था राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का अध्ययन। शेष चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शेष लोक देवताओं का अध्ययन है वो अगले चैप्टर में करेंगे।